हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री द्वितीय चरण हेतु नामांकन सूचना। यानी कहने का मतलब आप सीधा सीधी लेटरल एंट्री में आप कोर्स कर सकते हैं, वो भी कहाँ? तो झारखंड का टॉप संस्थान बीआईटी मेसरा। ये जो कोर्स है झारखंड सरकार का कल्याण विभाग और बीआईटी मेसरा दोनों ने मिलकर इस कोर्स को चालू किया है। और ये बहुत ही अच्छा है कि बीआईटी मेसरा, जो कि एक पूरा इंडिया में ही जाना जाता है, वहाँ पर एक कोर्स संचालित हो रहा है और वहाँ आपको नामांकन मिल जाएगा, वो भी लेटरल एंट्री द्वारा। यानी बीटेक आप सीधे सीधे सेकेंड ईयर से ही कर सकते हैं, 1 साल का बचत होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आराम से देखते हैं। विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक मेसरा झारखंड सरकार के कल्याण विभाग एवं बीआईटी मेसरा का एक संयुक्त उपक्रम है। यह पूर्णतः आवासीय संस्थान, ये आवासीय है, आपको वहीं रहना होगा। इस संस्थान में निम्नलिखित रिक्त स्थानों में तृतीय सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर कहने का, मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो सेकंड ईयर से तृतीय सेमेस्टर हो जाता है। यह इसीलिए बोला गया है तृतीय सेमेस्टर के द्वारा नामांकन हेतु प्रत्याशियों को एसटी एससी, ठीक है, पीटी ओबीसी तथा अनरिजर्व कैटेगरी, फिजिकल हैंडिकैप्ड और अनरिजर्व कैटेगरी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये देखिए क्या है, इसमें कौन कौन कोर्स है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ कौन कौन कोर्स है देखिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अच्छा कोर्स है, फटाफट आप ऑटोमोबाइल का काम सीख जाएगा तो अपने भी बिजनेस धंधा पानी कर सकते हैं, सर्विस नौकरी भी मिलने का चांस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कोर्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये तो मस्त है, कंप्यूटर का ज़माना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5वां है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इतना है, टोटल 5 गो है। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आराम से आप वीडियो में बने रहिए। टोटल हम डिटेल आपको बताएंगे, आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो अपने भी भर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है, और नहीं तो कैफे जाइए या लैपटॉप से भरिए, मोबाइल से भी कहीं कहीं डेस्कटॉप मोड पर भरा जाता है। अब देखिएगा, जहाँ भी हो आप भर लीजिएगा। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता में देखिए क्या क्या है। शैक्षणिक योग्यता आवेदक को 2022-23-24 में 12वीं कक्षा या समकक्ष आपको +2 होना चाहिए अथवा आईटीआई परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अथवा आवेदक को 12th साइंस या समकक्ष विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। उसके बाद अथवा फिर देखिए, आवेदक ने इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स होता है, वो पास किया हो। अथवा आगे आवेदक 10वीं कक्षा के स्तर पर उचित व्यवसाय में 2 वर्षीय आईटीआई परीक्षा, 2 वर्ष वाला आईटीआई जो किया हो वो 2 साल वाला होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं। जैसे मैकेनिस्ट का पोस्ट 1 साल का होता है, तो मैकेनिस्ट वाला नहीं, इसलिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ जो दिया हुआ उसी में से ये कोर्स आईटीआई में 2 ही साल का होते हैं। आगे आवासीय प्रमाण पत्र, ये तो हो गया। आवासीय प्रमाण पत्र यानी आपको क्या क्या चाहिए देखिए। आप 22-23-24 में 12वीं पास किए हों अथवा आईटीआई में उत्तीर्ण हो अथवा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हों उत्तीर्ण हो अथवा इंटरमीडिएट में व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखे हों अथवा 10वीं कक्षा के पश्चात उचित व्यवसाय में 2 वर्षीय आईटीआई किए हों, ठीक है। इसमें से जो कि इससे मिलता जुलता है, ये कोर्स आईटीआई में भी होता है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं। आगे आवासीय प्रमाण पत्र कानूनी प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत संख्या 24 विविध का इतना देखिए 57 दिनांक 19/7/19 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ का आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि अंचलाधिकारी, सर्किल ऑफिसर, सीओ अथवा उच्चतर स्तर पर निर्गत ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऑनलाइन होना चाहिए। सीओ वाला भी काम चल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सीओ वाला भी काम चल जाता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये तो आवश्यक प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं भाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 14, देखिए ये दिनांक पत्रांक है 20/2/19, ये भी है 19 वाला है।
जाति प्रमाण पत्र जिले के ई भी अंचलाधिकारी अथवा उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन, सीओ द्वारा सब चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आयु सीमा, अधिकतम आयु 30 जून 24 को सामान्य कोटि एवं पिछड़ी जाति के लिए देखिए 20 साल है और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 साल। क्लियर हो गया। ST SC के लिए 25 और OBC और जनरल के लिए 20 साल। आगे फोटोग्राफ, देखिए आवेदन पत्र में हाल का खिंचाया और रंगीन फोटोग्राफ देना है, वो कलर फोटोग्राफ देना है जिसमें चेहरे के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। क्या देखा जाए, दोनों काम दिखना चाहिए, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा करके बहुत लोग खिंचा देते हैं स्टाइल से, ऐसे फेस देखा के वैसे फेस देखा, आपका दोनों काम दिखेगा, नहीं दिखेगा तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। अथवा आवेदन पत्र देखिए दिया हुआ आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा। आगे मेधा सूची, मेधा सूची 10वीं कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत 12th ITI इंटरमीडिएट वोकेशनल द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। देखिए आपका सब 10वीं से 12th ITI इंटरमीडिएट जो भी रहे वोकेशनल कोर्स, सब के आधार पर टोटल देखा जाएगा, उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। वेबसाइट में देखिएगा इसका विवरण दिया हुआ है। आवेदन पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है, आप अपने भी भर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा था आप लोग। अनारक्षित, हाँ अच्छा एक मिनट, पूर्णतः भरा हुआ आवेदन ऑनलाइन स्टेट बैंक कॉलेक्ट के माध्यम से 600 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और देखिए इधर है 350 350 रुपया ST SC PT OBC कैटेगरी के लिए। आवेदन के लिए अंतिम तिथि, इसको ध्यान से देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि भाई कब है, तो 7 जुलाई 24 है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट दिया हुआ है, देखिए यूनिवर्सिटी पोली, ये देखिए VITMSR.ac.in। ठीक है। आप शैक्षणिक योग्यता कॉलम में ITI व्यवसाय यदि, हाँ इसको देख लिए, अगर ITI वाला में आप 2 साल से कम क्यों, जैसे मैशनिस्ट का कोर्स 2 साल से कम का होता है, तो ऐसे व्यवसाय के लिए वो आवेदक उक्त परीक्षा के तहत नामांकन नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा। ठीक है। 2 साल से कम वाला नहीं भरिएगा, पहले जान लीजिए। फिर ऐसे आवेदक जिन्होंने ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम व्यवसाय उत्तीर्णता प्राप्त की हो जिसके समतुल्य अभी यंत्रण शाखा की सीटें उपलब्ध नहीं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का सीट आवंटित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो वोकेशनल या कोई कोर्स किए हैं या ITI किए हैं जो कि यहाँ से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड मतलब देखिए वो आपका कोर्स उसमें जब किए हैं उस समय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, ये कोर्स किया होना चाहिए तभी होगा। ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया, तो आवेदन कीजिए, फटाफट दीजिए और फटाफट आप कोर्स कीजिए, BTech कीजिए। अच्छा बात है, ये आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा क्योंकि झारखंड सरकार और VIT मिश्रा का संयुक्त उपक्रम है। आपका यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो आपका ये भी पता चलेगा, आपको लगेगा कि चलो भाई अच्छा कोई इंस्टीट्यूट से हम पढ़े हैं, क्योंकि टॉप संस्थान का है ये, झारखंड का नहीं पूरा इंडिया का सब टॉप संस्थान है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 24 है। जोएगी उम्मीदवार, देखिए जोएगी उम्मीदवार की सूची 8 जुलाई 24, परीक्षा में साक्षात्कार 11 जुलाई 24, नामांकन की अंतिम तिथि 19 जुलाई। फिर आपको 19 जुलाई तक नामांकन लेना है। कारण आवेदन की अंतिम तिथि देखिए कब है, 7 जुलाई 24 है। जो एक अभ्यर्थी की सूची हो, अच्छा जो सिलेक्शन होगा जिनका 8 तारीख को निकल जाएगा, आप वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि 11 जुलाई और नामांकन की तिथि 19 जुलाई। उसके अलावा देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें भी आप कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं। admissionuniverse@vitmsr.in। यहाँ देखिए, यहाँ विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक है प्लस आदिवासी कल्याण आयुक्त का भी हस्ताक्षर कॉलम है। कहने का मतलब संयुक्त उपक्रम है। अच्छा है यार, सरकारी है, यहाँ से प्लेसमेंट भी हो जाता है। ले जाइए, भरिए और मेरा वीडियो आप देखते रहिए नई नई जानकारी के लिए। तब तक टाटा बाय बाय। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।